हेलो भाई चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशंस क्लास 11th वाली कर रहे होंगे। बेटा देखो, हर एक चीज का अपना एक टाइम होता है और बहुत सारी चीजें एक ऐसी होती है ना जो वापस तो लाइफ में आती है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था तो वो सारा बेसिक्स था, लेकिन क्या तुम्हें पता था बेटा कि 11th में एंड 12th में उसी का एक वर्जन आएगा जो आपको बहुत परेशान किया था क्लास 10th में। याद है आपको? याद है ना? ट्रिग्नोमेट्री के जो वो रेशियो वाले जो फॉर्मूले होते थे, यानी जो आइडेंटिटी होती थी, याद है कुछ आइडेंटिटी? कोई बात नहीं, याद करवाऊंगा सब एक चीज बारी बारी। अरे सर अभी तो 10th बीता है, उस आइडेंटिटी से हमने पीछा छोड़ा है, क्या सच में उसका यूज फिर से ही होने वाला है? मेरे रॉक स्टारों, वो तो ट्रेलर था। जैसे किसी मूवी को दिखाने के लिए ट्रेलर दिखाया जाता है ना, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का वो ट्रेलर था, 3 आइडेंटिटीज। आज आप देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यानी पहली स्टेप जो आपकी लैडर होती है उसकी पहली स्टेप्स कितनी होती है, आज आप सीखोगे बेटा। इसके पहले वाली क्लास में यानी जो पार्ट 1 क्लास थी जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन से दिखा, जब हमें मिनट को रेडियन में बदलना हो, सॉरी मिनट को डिग्री में बदलना हो, डिग्री को रेडियन में बदलना हो, मेजरमेंट करने के तरीके हमने देखे थे, वो सभी चीज तुमने रिवाइज कर लिया है ना। अगर नहीं रिवाइज किया है तो गलती है बेटा। उस सभी में से एक चीज कॉमन आएगी जो आज यूज होने वाली है, क्या कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है सर? 180 होती है। पाई मतलब 180, समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर बात की जाएगी पाई मतलब 180 डिग्री। ये मत करना सर पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, 22/7 होती है, तो 180 कहां से आ जाएगी? बेटा डिग्री के केस में होता है। अगर नहीं देखा है तो जाकर के इसका पहला पार्ट देख लेना, पूरा डिटेल में मैंने उसमें समझाया है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम क्या करने वाले हैं, लेट्स हैव द लुक। आपको बस समझना पड़ेगा कि बेटा देखो, जो भी 10th आज मैक्सिमम पार्ट जो रहेगा ना वो 10th भी रिवाइज करेंगे थोड़ा बहुत, मतलब 5-10%, और 10th के साथ उसका 11th में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, 11th में क्या चीजें ध्यान देनी है, उन सभी चीजों पर हम बात करने वाले बेटा। ठीक है, शुरुआत एनसीईआरटी यानी बेसिक से कर लेते हैं। आइए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं अपने पेरेंट्स को। खड़े हो जाइए, कीजिए मेरे साथ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। थैंक यू सो मच मम्मी पापा फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीथिंग। अगर सुबह शाम आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, गारंटेड है दुनिया के कितने भी कंपटीशन में घुस जाओ, तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स हैं। और शायद इस दुनिया में अगर भगवान के भी ब्लेसिंग्स कम पड़ जाए ना बेटा, तो पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स उनको आगे निकाल देगी। तो इसीलिए सुबह उठ करके डेली सबसे पहले उनको प्रणाम किया करो, और रात को सोने से पहले उन्हें धन्यवाद जरूर बोला करो बेटा, क्योंकि उससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, गारंटेड है। यकीन नहीं है तो 1 महीना करके देख लो, सिर्फ 1 महीने, तुम्हें यकीनन समझ में आ जाएगा। आइए तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को थोड़ा रिकॉल करते हैं, क्लास 10th में जाते हैं और स्टार्ट हम करेंगे। बस रेशियो तो तुम्हें पता है बेटा, साइन कॉस, साइन का मतलब 1/cosec, ये पता है ना बेटा। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर साइन थीटा की बात कर लेंगे अगर हम, ध्यान से धीरे धीरे फटाफट हम लोग रिवाइज करेंगे। सर साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/cosec थीटा, होती है ना? फटाफट एक बार रिवाइंड करते रहो बेटा। एंड वाइस एंड वर्सा, वाइस एंड वर्सा का मतलब cosec थीटा बराबर साइन थीटा, यानी इसके बराबर ये तो इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है भैया, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। अगर मैंने tan थीटा बोला तो सर tan थीटा अपॉन हो जाता है 1/cot थीटा, वाइस एंड वर्सा की मतलब cot थीटा के बारे में पूछेगा तो 1/tan थीटा। उसके बाद होता है sec थीटा, उसका मतलब होता है, या cos थीटा बोल दें, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, एंड वाइस एंड वर्सा, ये भी हमें पता है ना बेटा? हाँ सर जी। दूसरा एक और केस पता है क्या, कि सर अगर हमें tan थीटा पूछा जाता है तो साइन और कॉस के टर्म्स में हम इस तरह लिखते हैं, और अगर हमें cot थीटा पूछा जाता है तो एक्चुअली ये उसका उल्टा है, तो ये इसका उल्टा बन जाता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये हमने 10th में रिवाइज किया था, बस तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि इसकी हेल्प से यूज होने वाला है बच्चा। उसके बाद अगर हम तीसरे पार्ट में चले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था, कि अगर हमने देखे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास में स्पेशली हम इस वाले टर्म्स का यूज करने वाले हैं। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते थे कि जैसे मान लो कि साइन बराबर दे दिया 4/5, क्या लिखा जाता था कि सर साइन बराबर क्या होता है 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5। एक सेकेंड, हाँ
साइन बराबर क्या होता था 4/5। तो आपको बताना है ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब 6 पार्ट 6 होते हैं, साइन कॉस 10, उसके बाद सेक कॉसेक एंड कॉट, ये 6 होते हैं टर्मिनोलॉजी, हमारे पास 6 पार्ट होते हैं। तो एक देता था, रेस्ट 5 आपसे पूछता था, तो आप कर लेते थे। वैसे ही यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी सेम करना है कि मतलब साइन बराबर 4/5 दे देगा तो आपको बाकी का निकालना है। लेकिन मेरे रॉकस्टार थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जो माइनस प्लस आपकी जिंदगी में बहुत खिलवाड़ कर रहा था ना 10th में, वही माइनस अब यहां पर ऐड हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक पोजीशन दी जाएगी, एक प्लेस दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन इतना ही दिया जाएगा, आपको बोला भी जाएगा कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हेल्प से रेशियो फाइंड करो, आप अदर पार्ट की ट्रिग्नोमेट्री निकालो। आप सिंपल सा फंडा रहेगा बेटा कि अब तुम्हें पहले पहचानना होगा कि इसका घर कहां है। घर के बारे में बातें अभी होंगी, पूरा समझाऊंगा, जिसको हम साइन ऑफ बोलते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कि उसका घर किस में, यानी अगर ये वाला 4/5 दे दिया गया तो ये किस घर में जाएगा, आपने पढ़ा है बेटा। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का जब हम अपना एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, आपको अगर याद हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में आपने पढ़ा था, तो आप 4 बॉक्स बनाते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट बनाते थे ना, 4 घर, उसका ही यूज यहां पर होने वाला है। उन्हीं 4 घरों पर, उन्हीं 4 क्वाड्रेंट पर ही हम अपने पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है बेटा। तो ये रहा 10th का मोटा मोटा जिसको हमें रिवाइज करना था। आइए चलते हैं अब 11th में, अपने घर में, यानी उस पार्ट को उस घर में इंक्लूड कराना, उस क्वाड्रेंट को जानना, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एफएस जगह कम थी तो मैंने एफएस लिख दिया, फंक्शन का मतलब एफएस लिख दिया, ठीक है बेटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का जो कीवर्ड होता है, जिस साइन की वैल्यू 4/5 है, तो उसका साइन प्लस में दिख रहा है, तो वो प्लस है तो घर में किस में जाएगा, उसके बारे में 1 बाय 1 समझते हैं। तो भैया सबसे पहले हमने क्या बनाया, क्वाड्रेंट बनाया। क्या बनाया हमने सर, क्वाड्रेंट बना दिया 4, यही 4 क्वाड्रेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट। ध्यान से समझोगे, एक बार में काम खत्म हो जाएगा, लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले, ये गारंटी देता हूं बेटा। बहुत आराम से समझाऊंगा। पहले हम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले हम साइन समझेंगे, साइन के बाद कौन सी मेजरमेंट किस वैल्यू में आती है, कहां पर उसकी प्लस होती है, कहां से नेगेटिव होगा, उन सभी का खेल देखेंगे। फिर आगे भी चल करके हम उसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक और इसका एडवांस वर्जन वो भी सीखेंगे कि साइन कब माइनस होता है, साइन कब प्लस होता है, कॉस अगर 180 प्लस है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, कॉस 360 प्लस है तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो ये सभी हम सप्लीमेंट्री या फिर अपोजिट एंगल के बारे में भी समझने वाले हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले पूरा फोकस पेन एंड पेपर के साथ में साथ साथ समझते चलना और बनाते चलना, क्योंकि एक बार समझ लिया तो हमेशा के लिए काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है मेरे रॉकस्टार, समझ में आया क्या, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो अब ध्यान से समझना बच्चा, बात होती है पहले घर की, बात होगी पहले घर की। तो भैया पहला घर एक ऐसा इंसान है, बहुत ही सीधा, बहुत ही सिंपल, और वो हमेशा लोगों से कहता है देखो मेरे घर में आओगे ना तो मेरे घर में केवल तुम्हें पॉजिटिविटी मिलेगी। मतलब तुम कितना भी बड़ा नेगेटिविटी लेकर के आओगे, सर मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, ये हो गया वो हो गया, तो भैया सिंपल सा ये कहता है कि जो भी दुनिया में तुम्हारा दुख है यहां पर आ जाओ, हो जाएगा। जैसे अगर भारत की बात करें, दुनिया में कितने भी दुख परेशानी कुछ भी हो, वृंदावन धाम चले जाओ, पूरी ऐसे लगेगी एनर्जी आ गई है। आजकल का जैसे प्रेमानंद जी महाराज, उनकी तो लीला, उनके आशीर्वाद, उनके बात ही अलग है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं, सिंपल सा कि भाई वृंदावन जी आ जाओ, राधा रानी जी के, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर जाओ, तुम्हारे सारे दुख दर्द जो होते हैं वो भूल जाएंगे, उनकी रज में ही सब कुछ है। वैसे ही ये भाई साहब कहते हैं कि मेरे घर में आ जाओगे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और बस तुम क्या हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। तो इसका मतलब जब भी मैं बोलूं कि हर एक बंदा पॉजिटिव, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे पार्ट, साइन कॉस 10 सेक कॉसेक एंड कॉट, ये 6 के 6 सभी पॉजिटिव बनेंगे। यानी अगर इसमें हम बात करेंगे साइन थीटा की, अगर हम इसमें बात करेंगे कॉस थीटा की, अगर हम इसमें बात करेंगे टेन थीटा की, अगर हम इसमें बात करेंगे कॉसेक थीटा की, अगर हम इसमें बात करेंगे सेक थीटा की, और अगर हम इसमें बात करते हैं कॉट थीटा की, तो चाहे कुछ भी वैल्यू आए, वो 180 के केस में आए, 90 के केस में आए, 360 के केस में आए, 270 के केस में, अब ये क्या केस बोल रहा हूं, इसको सप्लीमेंट्री और अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, वो थोड़ी इसकी बात समझाऊंगा। तो बस अभी फिलहाल रखो कि पहला क्वाड्रेंट मतलब सारे के सारे पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट मतलब सारे के सारे क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव। मतलब ये हर एक, इसमें हर एक बंदा पॉजिटिव होगा, आंसर में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, साइन 30 की वैल्यू आ गई है 4/5,
सॉरी 1/2 आ गई है, या साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 6/9। अगर ये पॉजिटिविटी को दिखाते हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सीधे लिख देना फर्स्ट वाले में। अभी फिलहाल के लिए 10 लिख दिया मैंने, लिखा टेन थीटा बराबर 6/9, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आया तो वहां पर लिख देंगे हम किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के घर में। मतलब सिंपल सी बात है बेटा कि जब साइन कॉस 10 में कुछ भी वैल्यू दी जाती है और उसके राइट साइड में वो वैल्यू अगर पॉजिटिव में है, तुरंत आंख बंद करके बोलोगे कौन से क्वाड्रेंट में इसका घर है भैया, पहले क्वाड्रेंट में। किसमें है, पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि 10 कॉट कॉसेक सेक साइन और कॉस ये सभी के सभी पॉजिटिव पहले घर में होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, डन 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 डन। चलो पहला घर क्लियर हो गया है। उसके बाद दूसरे घर में आओ, तो भैया अगर ये पहला प्लस है तो दूसरे घर में अगर हम जाएंगे तो वो क्या कहेगा कि मैं सारे के सारे नेगेटिव। नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में अभी वो कलयुग नहीं आया है कि जब हर एक बंदा हर एक घर में नेगेटिविटी सारे के सारे मिले। नहीं, तुम अपने घर की ही बात कर लो। अगर 4 लोग पॉजिटिव हैं तो 2 लोग पक्का, मान लो अगर 5 लोगों की फैमिली है तो उसमें 1-2 अगर नेगेटिव है तो 2-3 लोग हमेशा पॉजिटिव होंगे। 2-3 लोग अगर नेगेटिव है तो 1-2 लोग पॉजिटिव होंगे। मतलब वो कंपेरिजन रहता है, कभी सारे के सारे नेगेटिव नहीं होते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे पॉजिटिव हों, जैसे हमारे संत लोग जी, वो तो सारे सारे पॉजिटिव ही हैं, लेकिन सारे के सारे नेगेटिव पूरे फैमिली में पॉसिबल ही नहीं हो सकता। भाई कुछ तो उनके अंदर होगा पॉजिटिविटी, इसीलिए किसी घर में भी सारे के सारे नेगेटिव नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ अपने एक इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ते जाएंगे जो पॉजिटिव को दिखाएंगे। अब सेकेंड पार्ट में आ जाएगा, पहला सबको पॉजिटिव, दूसरा साइन को पॉजिटिव। ऐसे याद करने का तरीका समझ लो, पहला सबको पॉजिटिव, दूसरा दिया हमने साइन को पॉजिटिव। अब साइन का उल्टा कौन होता है, सर साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है। देखो बेटा, अभी मैंने ये पढ़ाया था ना, ये देखो साइन का उल्टा कॉसेक, ये चीज ध्यान रखना, अभी यूज होने वाली है बच्चा, इसलिए तुम्हें बार बार बोल रहा हूं। साइन को क्या दूंगा, पॉजिटिव, बाकी को नेगेटिव। साइन को दूंगा पॉजिटिव, बाकी को नेगेटिव। तो मेरे रॉकस्टार, अगर साइन को पॉजिटिव दूंगा तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर साइन कॉसेक एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, कभी साइन बदल जाता है कॉसेक में, कभी कॉसेक बदलता है साइन में, इसका मतलब साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। रेस्ट ऑफ द कौन कौन से, कॉस वाला और टेन वाला पार्ट, यानी उन दोनों के अपोजिट वाले, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाले भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो सेकेंड पार्ट ये कहता है कि भैया साइन पॉजिटिव दे दोगे और कॉसेक पॉजिटिव दे दोगे, इसके अलावा रेस्ट जो भी बचेगा, जैसे क्या क्या सर, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, ये सभी के सभी नेगेटिव में आंसर आएंगे। जैसे मैंने लिख दिया कॉस थीटा की वैल्यू -10/9, ऐसा कुछ भी आंसर आया है तो ये -10/9 किस कैटेगरी में जाएगा, कॉस किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिविटी में आते ही ये तुरंत डिफाइन हो जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब तुम्हारे मन में एक चीज आएगी, क्या कि सर मान लो कि साइन बराबर, साइन थीटा की वैल्यू मान लो 4/5 है, तो मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अभी। सर अगर साइन 4/5 है तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, क्योंकि साइन इसमें भी प्लस है, साइन इसमें भी प्लस है, तो मैं 4/5 को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में। मेरे रॉकस्टार, उसके लिए जो मैंने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ाने की बात की है, जो मैं अपोजिट एंगल पढ़ाने वाला हूं इसके जस्ट बाद, उसकी हेल्प से तुम डिसाइड करोगे। अभी फिलहाल तुम्हें बस साइन पर ध्यान देना है कि साइन कहां कहां पॉजिटिव हो सकता है। सर एक पहले क्वाड्रेंट में और एक दूसरे क्वाड्रेंट में, एक पहले क्वाड्रेंट में एक दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी के सारे के नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। तो भैया अब 2 काम तो खत्म, हर बंदा 2-2 बार पॉजिटिव आएगा और बाकी के नेगेटिव, हर बंदा 2-2 बार पॉजिटिव आएगा, तो साइन वाला तो बंदा खत्म। अब भाई साहब तीसरे क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं, मतलब तीसरे घर में। तो जब हम तीसरे घर में एंटर कर रहे हैं तो भैया यहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ये टेन थीटा का घर है। पहला वाला सबका घर है क्योंकि सब पॉजिटिव है, दूसरा वाला साइन को दिया जाता है कि भाई तुम साइन वाले पॉजिटिव रहोगे, तीसरा घर 10 को दिया जाता है। तो बोला जाएगा कि भैया टेन थीटा और कॉट थीटा जहां पर रहेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। रेस्ट कौन कौन, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये सभी के सभी नेगेटिव में आएंगे।
ये सभी के सभी किस में आएंगे बेटा, नेगेटिव में। मतलब तीसरा क्वाड्रेंट किसको, तीसरा घर किसके नाम कर दिया गया है, टेन और कॉट के नाम, वो दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द नेगेटिव, वो दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द नेगेटिव। ठीक है, अब बचा कौन, बचा कौन, साइन यूज कर लिया, टेन कॉट यूज कर लिया, तो बचा कॉस ही ना बच्चा। तो जो चौथा क्वाड्रेंट दिया गया है, जो चौथा घर दिया गया है, वो दिया गया है कॉस को। तो कॉस भैया बोलेंगे कि मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं भी अब क्या होने वाला हूं, प्लस। तो ये मेरा घर है, यहां मेरी मर्जी चलेगी, यानी मैं तो रहूंगा पॉजिटिव, रेस्ट वाले बंदे जो रहेंगे वो क्या होने वाले हैं, वो होने वाले हैं नेगेटिव। यानी साइन, कॉसेक एंड टेन एंड कॉट, ये सभी के सभी क्या होने वाले हैं बेटा, नेगेटिव। ये सभी के सभी क्या होने वाले हैं, नेगेटिव। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। अभी ये साइन मैंने पढ़ाया है, बस साइन समझ लो कि कहां कहां पर प्लस होता है, कहां कहां पर माइनस। अभी मैं सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 10th में तुम्हारा स्किप कर दिया गया था, मैंने थोड़ी बहुत झलक दी थी, आज उसको डिटेल में समझोगे, फिर उसके बेस पर हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है मेरे रॉक स्टार, समझ में आ गई। तो सबसे पहले आज हमने क्या क्या सीखा साइन वाले में, साइन में हमने ये सीखा कि सर देखो पहले क्वाड्रेंट की बात होगी तो सारे के सारों को मैं पॉजिटिव देने वाला हूं, दूसरे क्वाड्रेंट की बात होगी तो सर साइन को पॉजिटिव दूंगा, साइन के घर में साइन के जो रिलेटिव्स रहेंगे उसको भी पॉजिटिव दूंगा, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द नेगेटिव, मतलब रेस्ट में 4 पार्ट जो बचे हैं। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 का घर होता है, तो 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव, और लास्ट वाला फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, कॉसेक और सेक के उसका घर है तो वो दोनों पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा साइन कन्वर्जन होता है, मतलब साइन का रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जो कि मैंने 10th में भी थोड़ा बहुत झलक दिया था, बट यहां पर हमें डिटेल में समझना है, इसलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, डन बच्चा। तो यहां तक तो हमें क्लियर हो चुका है कि भैया साइन कैसे बनता है और कहां पे कोई भी वैल्यू आएगी तो हम कहां कहां पर जाएंगे। बस अब एक चीज दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि मान लो साइन की वैल्यू 4/5 आ गई, साइन पॉजिटिव है, तो मैं पहले में रखूंगा कि दूसरे में। मान लो मैंने टेन थीटा की वैल्यू लिख दिया 9/10, टेन थीटा बराबर 9/10, तो टेन थीटा पहले में आएगा कि तीसरे में आएगा, क्योंकि पहले में भी पॉजिटिव है और तीसरे में भी पॉजिटिव है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 6/9 लिख दिया तो किस में आएगा, फोर्थ में आएगा कि पहले में आएगा। तो ये डिपेंड करता है अगले वर्जन पर, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल या फिर हम उसे अपोजिट एंगल के नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर अपोजिट एंगल के नाम से भी जानते हैं, उसको समझते हैं। इसको चार्ट बना लो, इसको नोट कर लिया है, फटाफट एक बार कर लो, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, डन, चले आगे, चलो बेहतरीन। आइए अब हम चलते हैं डिटेल में थोड़ा सा, और उसके बाद समझते हैं इसी का दूसरा पार्ट। अब हम जा रहे हैं वो सारे एंगल्स जो तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है ना कि सर 10 अगर प्लस में आ गया तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे कि थर्ड में रखेंगे, साइन अगर प्लस में आया तो फर्स्ट में कि सेकंड में, कॉस अगर प्लस में आया तो फर्स्ट में कि फोर्थ में। इसका सॉल्यूशन तुम्हें देने जा रहा हूं, अब ध्यान से समझना। सेम उसी घर पर बात होगी जिस घर की बात अभी हमने किया था। तो भैया हमने 4 घर बना दिए, 4 घर हमने बना दिए, पहला वाला क्वाड्रेंट, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला। ठीक है भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अब ध्यान से देखते जाना बेटा। अब मैं उसके बेस पर बताने जा रहा हूं जिसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए आएगी। मान लो तुम्हें cos 45 की वैल्यू मानने के लिए cos 63 पूछ दिया, cos 93 पूछ दिया, कुछ भी ऐसा टर्म्स आता है, तो बस 2 चीजें तुम्हें याद रखनी है, उन दोनों चीजों पर कमांड बनाना कंपलसरी है। एक, पहली प्रायोरिटी समझना ध्यान से बेटा, जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट की बात करता हूं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करता हूं, तो तुम्हारे दिमाग में 6 टर्म्स आने चाहिए। जब कभी मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं तो तुम ये समझना बेटा कि ये 6 के 6 के साथ होगा, मतलब साइन का साइन के साथ भी होगा, साइन, कॉस, कॉटेक, कॉसेक, कॉट, टेन एंड सेक, इन 6 के 6, मतलब किसी एक का एग्जाम्पल अगर मैं दे रहा हूं तो समझ लेना कि ये टर्मिनोलॉजी सब पर लग रही है, अनटिल अनलेस, जब तक मैं क्लियर ना करूं, सॉरी चश्मे भी निकल जा रहा है, जब तक मैं क्लियर ना करूं, लग गया हाथ, जब तक मैं ये क्लियर ना करूं कि भाई साइन और कॉस वाला बंदा है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं ले, जैसे मैंने पहले में बता दिया कि भाई साइन कॉस के अलावा रेस्ट नहीं है, तो इस केस में ये चीजें क्लियर रखना। लेकिन अगर अब इस वाले पार्ट में जो भी मैं तुम्हें आंसर बताने जा रहा हूं वो सबके साथ लागू होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर हम बात करेंगे तो एक सेकंड मैं देख लूं, सही है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मुझे बात करो, मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा हूं, मैं अपोजिट एंगल की बात कर रहा हूं। जरा एक बार 10th में रिवाइज करना बेटा। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, 9th में पढ़ा था सर, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है।
उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और जिसकी वैल्यू 90 होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पता है ना। तो जब भी हम एंगल्स 90 से रिलेट करते हुए निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जब भी हम 180 से कंपैरिजन करते हुए निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, सप्लीमेंट्री। और अपोजिट एंगल क्या होता है बेटा, अपोजिट एंगल्स होता है जो 360, 270, 360 या 180, मतलब इसके केस में 360 के केस में होता है, उसको हम अपोजिट एंगल्स, क्योंकि 90 के अपोजिट में वो हो जाता है, मतलब इस केस में बोल जाते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एंटी सप्लीमेंट्री क्या होता है, तो वो प्लस माइनस ये सब चीजें बताएंगे। बस 2-3 चीजें तुम्हें पढ़ना है। कौन कौन सा, एक सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री से जो रिलेट करता है। 180 क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। और अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट एंगल्स हम बोल देते हैं 360 के बेस पर। आइए बच्चा ध्यान से देखेंगे, जब भी कोई भी टर्म्स 180 से रिलेट किया जाएगा, 180 प्लस हो या फिर माइनस, 180 माइनस थीटा की बात करें, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, ये पहली बार और लास्ट बार समझना। जब हम 180 से प्लस थीटा की बात करेंगे या 180 से माइनस थीटा, मतलब जब हम कंपैरिजन किसी भी साइन कॉस टेन कॉट को इससे, इस थीटा से रिप्रेजेंट करते हुए, मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 225 डिग्री एंगल की वैल्यू बताओ, साइन 225 की वैल्यू बताओ, तो सर हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा है साइन 30, साइन 40, साइन 60, सॉरी साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, साइन, यही तो हमने पढ़ा है बेटा, इसके अलावा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे रॉकस्टार उसी का एक वर्जन है, वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी वैल्यू आपने पढ़ी है ना बेटा, 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45, 60 एंड 90 ये होती है ना। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, यही वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। बट अब रेंज बढ़ा दी जाती है, मतलब अब रेंज 225, 1080, 1750 ऐसे बड़े बड़े नंबर आपको दिए जाएंगे और उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। तो जब भी कोई 180 से कंपेयर किया जाएगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, हमेशा याद रखना बेटा, जब हम आंसर फाइंड करेंगे तो वो उसी में फाइंड होगा जिसमें पूछा जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि साइन चेंज होगा साइन में ही, बदलेगा नहीं बेटा। जो भी आंसर होगा वो साइन साइन में ही बदलेगा, कॉस जो होगा वो कॉस में ही बदलेगा, सेक जो होगा वो सेक में ही बदलेगा, कॉट जो होगा बेटा वो कॉट में ही बदलेगा, और अगर टेन जो होगा वो टेन में ही बदलेगा, और कौन बचा, कॉसेक, कॉसेक जो होगा बेटा वो कॉसेक में ही बदलेगा। अब जैसे मैं अगर पूछूं साइन 225 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे सर, आप लिखोगे साइन 180 प्लस 45 डिग्री। क्या लिखोगे, साइन 180 प्लस 45। 180 क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि भाई देखो 180 एक ऐसी वैल्यू जिसकी रेंज से हम पता कर रहे हैं, तो हमें 180 भूल जाना है, मतलब 180 हो गया, 90 हो गया, 360 हो गया, 270 हो गया, इससे हम रेंज पता करते हैं कि भाई कहां तक हमें जाना है। चाहे वो मल्टीपल के केस में हो, चाहे एडिशन के प्लस में, दो ही केस में होता है, चाहे वो मल्टीपल करे चाहे एडिशन कर दे। तो बेटा ये देखो 180 में हमने एडिशन कर दिया, 180 में हमने एडिशन कर दिया, तो 180 से 45 की रेंज में गए हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 45। जो साइन 225 की वैल्यू होती है वही साइन 45 की वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि हमने 180 से रिप्रेजेंट कर दिया है, 180 से उसको बदल दिया है। तो मैंने अभी बताया था कि जब कभी भी 180 प्लस हो, 180 माइनस हो, साइन में पूछा है तो साइन में ही आंसर आएगा, कॉस में पूछा होता तो कॉस में आंसर आता, टेन में पूछा होता तो टेन में अंतर आता। तो इसका मतलब ये आंसर आता, इसका मतलब ये है कि हमें साइन 225 की वैल्यू नहीं निकालनी है, साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, जो कि 1/√2 होता है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये तुम्हें समझना है बेटा कि जब कभी भी हम 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा से कंपैरिजन करेंगे, तो जिससे कंपेयर करने वाले उसी में आपका आंसर आएगा, जिससे कंपेयर करने वाले उसमें आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक केस और आता है, कौन सा, 180 प्लस 180 माइनस तो हो गया, सेम रूल इसका डबल, जिसको हम अपोजिट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपोजिट। तो 180 का डबल कौन होता है, 360। तो 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब यही रूल फॉलो करेंगे, इससे भी जो रूल पूछे जाएंगे वो सेम यही रूल फॉलो करने वाले। मतलब
इवन नंबर से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 180 से 360, 180 से 360 या 180 से कोई थीटा, 360 से कोई थीटा, चाहे हम प्लस कर रहे हैं चाहे माइनस, लेकिन अगर हम पहले 180 रख रहे हैं या 360 रख रहे हैं तो दैट मींस साइन साइन में बदलेगा, कॉस कॉस में। अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब तुम्हें और समझ में आएगा बेटा, चिंता मत करो। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि 180 और 360 के केस में साइन का कॉस में नहीं बदलता, कॉस 10 में नहीं बदलता, 10 कॉट में नहीं बदलता, मतलब किसी में नहीं बदलता। वो सिंपल सा फंडा है कि साइन है तो साइन में ही आंसर आएगा, कॉस है तो कॉस में ही आंसर आएगा, 10 है तो 10 में ही आंसर आएगा। कब कब? 180 से और 360 से। 180 से 360 से चाहे प्लस किया जाए चाहे माइनस किया जाए। क्लियर है? इतना क्लियर है? नोट करके लिख लेना ऊपर। 180 एंड 360 के केस में कोई भी वैल्यू में, यानी साइन साइन में ही चेंज होता है, कॉस कॉस में ही चेंज होता है, टेन टेन में ही चेंज होता है, कॉसेक कॉसेक में ही चेंज होता है, सेक सेक में ही चेंज होता है, एंड कॉट कॉट में ही चेंज होता है, किसी दूसरे में चेंज नहीं होते हैं। आ जाओ दूसरा पार्ट समझ लेते हैं बेटा। दूसरा पार्ट ये कहता है कि जब हम बात करेंगे बेटा, ये इसीलिए उसका घर पता होगा ना बेटा, माइनस में दिया है तो किस में रखेंगे, प्लस में पहले वाले क्वाड्रेंट में कि दूसरे, ये पता करेगा इसी से जो मैं बता रहा हूं। दूसरा केस 90 प्लस या माइनस की बात कर ले, या 270 प्लस माइनस। अभी बताऊंगा कि किसमें 90 होता है किसमें 270 होता है, वो बात की बात है, अभी पहले ये समझ लो। जब हम बात करेंगे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा की बात कर ले, या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा की बात कर ले, इनमें से कोई भी एक वर्ड आता है तो हमेशा याद रखना बेटा, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट 10 में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। क्या मैंने बोला? देखो ये वाला पार्ट, देखो सिंपल सा ये है, ये देखो 90 डिग्री वाला केस, ये 90 डिग्री वाला केस है। ये कौन सा केस है? ये आपका 90 का दे दिया है, अच्छा इधर नहीं दिया, कोई बात नहीं मैं समझाता। जो 90 होता है बेटा वही 270 वाला केस हो जाता है। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, 10 कॉट में बदलता है, कॉट 10 में बदलता है, उसी तरीके से सेक कॉसेक में बदलता है। ये मैं भी आपको यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है? अभी समझो ध्यान से। क्या लिखोगे सर? साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, 10 कॉट में बदलेगा, कॉट जो है वो 10 में बदलेगा, और सेक जो है वो कॉसेक में बदलेगा, और कॉसेक जो है वो सेक में बदलेगा। सर इसका मतलब क्या है? अभी बताता हूं। देखो जैसे मैंने लिखा साइन 145 की वैल्यू बताओ, साइन 145 की वैल्यू बताओ। अब मुझे नहीं पता साइन 145, तो ये किसके नियर में है? 180 से दूर है। अब देखो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 180 से अगर 35 कम करो तो 145 आ जाएगा, लेकिन 35 की हमें वैल्यू नहीं पता है बेटा। तुम्हें तो इन्हीं सब की वैल्यू पता है ना, किसकी किसकी? 0 की पता है, 30 की पता है, 60 की पता है, 45 की पता है और 90 की पता है। तो जब कभी भी तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी हो इस तरीके से कि 145, 360, 180 या 193, ऐसा कुछ भी नंबर आता है जो आपको नहीं पता कि इसका कैसे निकाला जाएगा, तो आपको ऐसे टर्मिनोलॉजी के पास जाना पड़ेगा। जैसे 4 ही टर्मिनोलॉजी होती है। 90 होता है, कौन कौन सा बेटा? 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है और 360 होता है। इन्हीं से रेंज हम बता करते हैं। इससे कम ज्यादा जो भी होगा वो इतना ही कम ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 90 में आप प्लस माइनस 0 कर सकते हो, 90 में आप 360 प्लस माइनस कर सकते हो, 60 प्लस माइनस कर सकते हो, 40 प्लस माइनस कर सकते हो, 90 प्लस माइनस कर सकते हो। उसी तरीके से हर एक पार्ट में यही वैल्यू प्लस माइनस कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरी अपने मन से प्लस नहीं करना है। अब 145 के पास जाना है बेटा। क्या? 145 के पास जाना है। ये 135 मान लेता हूं, ठीक है? तब तो आएगा। हाँ, साइन 135 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 135 की डिग्री बता दो। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? दो तरीके से। पहला क्या कि देखो सर, अगर मैं 180 के पास जाता हूं तो 180 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? 45 माइनस करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं सर साइन 180 माइनस 45। अभी मैंने बताया था कि जब भी 180 से कंपैरिजन करते हैं तो कुछ नहीं बदलता, साइन है तो साइन में ही रहेगा, यानी इसकी वैल्यू साइन 45 ही आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1/√2 हम दिखा देंगे। ठीक है बेटा, यानी इसकी वैल्यू हम दिखा देंगे। दूसरा स्टेप्स क्या होता है कि साइन 135 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन मैं 90 से प्लस 45 कर दूं, 90 से क्या कर दूं? प्लस 45।
90 से क्या कर दो बेटा प्लस 45। तो जैसे ही 90 आया अब साइन बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये जो 45 होगा ये साइन 45 की वैल्यू नहीं होगा, अब ये होगा कॉस 45 की वैल्यू, यानी इसके बराबर हमें लिखना पड़ेगा यहां पर cos 45, यानी साइन 90 प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा cos 45, जिसकी वैल्यू 1/√2 ही होती है। ऑफकोर्स वो बाद में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आता चला जाएगा। समझ में आया, दोनों दो तरीके से हमने सॉल्व किया है। एक 180 के केस में तो साइन साइन में ही बदलेगा, लेकिन जब हम 90 या 270 के केस में करते हैं बेटा तो वो क्या हो जाएगा कॉस, साइन कॉस में बदल जाएगा। कॉस अगर मान लो यहां पर कॉस होता, यहां पर कॉस होता तो हम उसको साइन में बदल देते और आंसर इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो और समझ में आएगा। अभी बस फिलहाल आपको दो चीजें समझनी है, क्या कि जब 180 एंड 360 की बात होगी तो कुछ नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस में, टेन है तो टेन में, सेक है तो सेक में, कॉसेक है तो कॉसेक में, कॉट है तो कॉट में। दूसरा केस 90 अगर या 270 के रेंज के बारे में बात होगी तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। डन। अब आ जाओ बेटा कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा थीटा हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझ लेते हैं। आइए देखो, अब रेंज सिंपल सी फंडा होती है बेटा, रेंज जो होती है ना वो आपका सिंपल होता है। मैं कौन सा बता देता हूं आपको। देखो चार ही रेंज होती है, चार ही वैल्यू होती है। कौन कौन सी होती है? 90 होती है, 180 होती है, 270 और 360। तो सिंपल सा पहला जो केस होता है, यानी पहला वाला जो केस होता है वो रेंज होती है उसकी 90 माइनस थीटा से। यानी ध्यान से समझना बेटा, अब ये इसी से अब तुम डिसाइड कर लोगे कि पहले सॉरी इसी से तुम डिसाइड कर लोगे कि पहले क्वाड्रेंट में जाएगा कि दूसरे में जाएगा। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम्हें और समझ में आएगा, अभी फिलहाल समझो। 90 माइनस थीटा मतलब 90 से माइनस करते हुए अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो पहले क्वाड्रेंट का पार्ट बनेगा। अब माइनस हो गया तो यहां पर हो जाएगा 90 प्लस थीटा। जैसे ही हम 90 से प्लस करके कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मतलब 90 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 90 से बड़ी कोई भी वैल्यू, थोड़ा दूर लिखते हैं, 90 से बड़ी कोई भी वैल्यू जो होगी वो अगर आती है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। टू 180 से छोटी वैल्यू, दो केस बनेगा इसमें बेटा, इसमें भी दो केस बनेगा, लेकिन आगे चल करके अभी बताऊंगा। पहले हमने शुरुआत की पहले क्वाड्रेंट से, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या आएगा 90 से छोटी वैल्यू, यानी 90 में से अगर थीटा को माइनस कर रहे हैं तो वो पहले क्वाड्रेंट का पार्ट बनेगा। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा कि 90 से बड़ी वैल्यू, 180 से छोटी वैल्यू, तो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये कहां पे बनेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये सेकंड है तो थर्ड हो जाएगा 180 प्लस थीटा, यानी 180 से बड़ी वैल्यू और 270 से छोटी वैल्यू, यानी 90 से बड़ी 180 से छोटी दूसरे क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा? 180 से बड़ी बट 270 से छोटी। समझ में आ गया? अब चौथे क्वाड्रेंट में जिससे फिनिश हुआ उससे प्लस कर दो, यानी 270 से बड़ी वैल्यू बट 360 से छोटी वैल्यू कहां पर आएगी? इस वाले पार्ट में आएगी। ठीक है, 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा, 270 प्लस से 360 माइनस थीटा। अब ये 360 माइनस है तो यहां जाएगा बेटा, इसीलिए ये बनेगा 360 से प्लस थीटा। समझ में आया? एक राउंड हमने मार लिया चक्कर। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी समझाया है कि 90 माइनस करते वक्त बदलेगा, साइन कॉस में बदलता है, 180 करते वक्त किसी में नहीं बदलता। ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी आपको मैंने समझाया है ये चार क्वाड्रेंट पर ही डिसाइड होते हैं। और वो चार क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं अब क्वेश्चन की हेल्प से तुम बता दोगे कि पहले क्वाड्रेंट का पार्ट है कि दूसरे क्वाड्रेंट। अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही चलता हूँ, वहां पर तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 90 माइनस थीटा पूछा, 90 माइनस थीटा तो कहाँ पे आएगा बेटा? पहला क्वाड्रेंट। और 90 माइनस तो दूसरे वाले में 90 प्लस से 180 माइनस, फिर तीसरे वाले में 180 प्लस से 270 माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 270 प्लस से 360 माइनस एंड लास्ट में 360 प्लस, मतलब पहले वाले में फिर से 360 प्लस। तो पहले वाले में दो टाइप के क्वाड्रेंट आते हैं। कौन कौन से दो टाइप के रेंज आती है? कौन कौन से? 90 माइनस एंड 360 प्लस। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान से रख लेना। अब इन सभी के बेस पर ही अपने क्वेश्चंस को टैकल करने वाले। आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी की चीजें मैंने क्लियर कर दिया बेटा, ठीक है? एक बार देख लेते हैं, चलो।
क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखो क्या लिखा है। कॉस एक्स बराबर क्या लिखा है बेटा? कॉस एक्स बराबर लिखा है -3/5। कॉस एक्स बराबर क्या लिखा है? -3/5। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको बताने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्योंकि जैसे ही रेशियो पूछता है तो वो 10th का पार्ट बनता है, तो नॉर्मली हम नहीं देखते कि किस घर का बंदा है। फंक्शन वर्ड आते ही मतलब समझ में आ जाता है कि हमें घर भी पूछ रहा है कौन से घर का बंदा है। तो सबसे पहले ये बताओ -3/5 किस घर का बंदा है? तो पहले कॉस के चक्कर में जाओ। कॉस पॉजिटिव कहां कहां पर होता है? पहले और चौथे वाले क्वाड्रेंट में। तो बेटा सिंपल सा, ये पहले और चौथे में तो नहीं है, पहले और चौथे का पार्ट तो है ही नहीं। कॉस -3/5 जो है वो किस क्वाड्रेंट का पार्ट है? कैसे डिसाइड करोगे? सिंपल सा, क्या अभी डिसाइड कर पाओगे? अभी डिसाइड कर पाओगे? नहीं सर। एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, क्या? कि ये पहले और चौथे क्वाड्रेंट का तो पार्ट है ही नहीं, क्योंकि पहले और दूसरे में तो कॉस तो प्लस में होता है। तो या तो ये तीसरे का होगा या दूसरे का होगा, लेकिन अब इसका जोड़ी पाली तो पता करना पड़ेगा। अगर कॉस के साथ में 10 आ गया तब तो ये दूसरे वाले पार्ट को बन जाएगा। कैसे आएगा समझाऊंगा, फिलहाल के लिए 2 में आ रहा है ना, क्लियर, कोई बात नहीं। जरा 10th वाले कॉन्सेप्ट को याद करो। 10th वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर कॉस एक्स ये है तो इसका उल्टा कौन हो जाएगा? सर सेक एक्स। क्या हो जाएगा? -5/3। खत्म, खत्म आंसर। सर cos x क्या हो जाएगा? 3/5। sec x क्या हो जाएगा? 5/3। उल्टा हो गया। अब जैसे ही cos और sec आ गया, दोनों cos और sec जो हमारे दोनों पार्ट आ चुके हैं, ये दूसरे में भी हो सकते हैं और तीसरे में भी हो सकते हैं। लेकिन एक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था, कौन कौन सा? सर sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1। सर साइन हमें निकालना पड़ेगा, तो साइन निकालते हैं। एक काम करते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा? साइन की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस तो हमें दिया है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू इतना है तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू -3/5 का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9/25 इक्वल्स टू 1। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1, ये इधर जाएगा तो -9/25, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो 25 -9/25 यानी 16/25। यानी अगर मैं पूछूं कि साइन एक्स की वैल्यू बता दो तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, मतलब प्लस और माइनस दोनों में 4/5 आएगा। साइन प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। साइन किस में आ रहा है? प्लस में भी आ रहा है और माइनस में आ रहा है। अब यहां से हमें क्वाड्रेंट पता चल सकते हैं। अब यहां से हमें क्वाड्रेंट जो होंगे वो पता चल जाएंगे। पूछो कैसे? एक सेकंड, फ्लैश आ रहा है ना, दूसरे कलर में दिखाता हूं मैं, रुक जाओ। देखो मेरे पास तीसरा केस बन चुका है, क्या? कि एक तो cos x बराबर इतना, sec x बराबर इतना, और sin x की वैल्यू हमने निकाल दी है प्लस और -4/5। ये आंसर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये किस क्वाड्रेंट के पार्ट बनेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि साइन प्लस में अगर आएगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, और साइन माइनस में अगर आता है तो वो तीसरे क्वाड्रेंट का भी पार्ट बन रहा है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में तो आ ही रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में ही तो आ रहा है ना बेटा। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, अगर मैंने साइन की वैल्यू प्लस रखी, साइन की वैल्यू प्लस रखी तो दूसरे क्वाड्रेंट का पार्ट, क्योंकि वहां पर कॉसेक और सेक, कॉस और सेक दोनों क्या आ रहे हैं? पार्ट है। तीसरा किस में रखोगे बच्चा? जरा दिमाग लगा कर बताओ। इसका मतलब यहां पर दोनों के केस में बन सकता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो वहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, एक्स वो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। मान लो ये लाइन अगर नहीं लिखा होता मेरे रॉकस्टार, तो तुम किसी भी केस में अपने मन से कुछ मत करके आना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्योंकि साइन कॉस, साइन देखो, साइन यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 4/5। माइनस और प्लस, प्लस करके मत चले आना कि रूट आ गया सर एक बार प्लस ले लेते हैं आंसर खत्म, पहले दूसरे क्वाड्रेंट में डाल देते हैं। नहीं बच्चा, ऐसा गलती कभी मत करना जब तक कि कोई चीज लिखी हुई ना आई हो। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, अगर इन्होंने नहीं लिखा होता तो साइन एक्स दोनों आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये दूसरे क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, दोनों के दोनों हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट में बोल दिया है कि भैया एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब यहां से प्लस चला जाएगा, केवल माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तुम्हें 4 चीज मिल गई, कॉस मिल गया, सेक मिल गया, साइन मिल गया, और इसका उल्टा कॉसेक मिल जाएगा। तो कॉसेक क्या हो जाएगा बेटा?
कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा -5/4। अब तुम्हें 10 निकालना है, तो 10x की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या है -4/5 और कॉस एक्स की वैल्यू क्या है -3/5। तो 5 से खत्म, माइनस से खत्म, 4/3 आ गया। तो भैया कॉट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। काम खत्म। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने निकाल दिए। इजी सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा बेटा कि किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। ये चीजें जब समझोगे तभी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बेटा। अदर देन दैट अगर आपने कुछ भी मिस्टेक्स किया तो शायद क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो सकती है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कॉट एक्स बराबर -5/12 है और इन्होंने बोल दिया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स लाई करता है। तो जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आया तुम्हारा दिमाग तो फिक्स हो गया कि साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और रेंज अगर बात करें, अब रिकॉल करो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा तक होता है, ठीक है, समझ में आ गया। 90 के केस में क्या होता है, साइन सब साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है। लेकिन 180 और 360 के केस में कुछ नहीं बदलता, जो जिसमें पूछा है उसी में उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डन। तो इसका आंसर ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको तुम कर लेना। अगले पर चलते हैं, आइए। साइन 765 आ गया। साइन 765 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। किसकी वैल्यू, साइन 765 की वैल्यू। अब ध्यान से समझना बच्चा, साइन 765 को हम क्या निकाल सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कहां तक पहुंच पाते हैं। तो जब भी 360 से बड़ा हो ना, जब भी 360 डिग्री से बड़ी कोई वैल्यू हो तो हमेशा 360 प्लस थीटा में ही सपोज करते चलना। और 360 का मल्टीपल्स जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है। जैसे 361 जा 360, 362 जा कितना होता है 720। तो ये 720 के आसपास हमें दिख रहा है ना। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 × 360 और तुम यहां पर मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ये चीजें फिक्स्ड होती हैं। जो भी मैंने बोला ना 90 30 60 उसके मल्टीपल्स भी फिक्स होते हैं। जैसे 60 की वैल्यू जो है उसके मल्टीपल्स की वैल्यू भी वही होगी। मान लो साइन 90 का पूछा हूं, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 9 के टेबल में जो जो पार्ट आएंगे वो सारे के सारे 90 वाली वैल्यू होंगी। तो ये फिक्स्ड होता है। तो उसी तरीके से 360 की जो वैल्यू होती है वो 360 के टेबल में जितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे वो फिक्स्ड होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। इसमें क्या प्लस करेंगे, ये हो जाएगा टोटल मिलकर के 720। अब हमें 65 तक जाना है तो इसका मतलब प्लस 45 हमें करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। इसमें अगर हम प्लस 45 करेंगे तभी तो हमें 765 मिल रहा है। यानी इसको हमने ब्रेक किया इस वाले पार्ट में। ये तुम्हें ब्रेक करके सोचना पड़ेगा कि किसमें डालना है। तो जब भी 360 से बड़ा हो तो 360 का टेबल पढ़ लिया करो, कहां तक हम पहुंच पा रहे हैं। ये सारी चीज आ गई है। 2 × 360 प्लस 45 डिग्री, डन। चलो अब तुम्हें पता है बेटा कि साइन जो है ना कब कब नहीं बदलता, 180 और 360 के केस में, 90 और 270 के केस में बदल जाता है। लेकिन यहां पे तो 360, इसका मतलब फिक्स्ड है कि तुम इस पर बस फोकस करोगे। इसका आंसर आ जाएगा साइन 45 डिग्री, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। काम खत्म। सिंपल सा क्वेश्चंस, जो साइन 45 की वैल्यू होगी वही साइन 765 की वैल्यू होगी, 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। फिनिश्ड। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी हेल्प कर रहा है जो अभी तुमने सीखा है डिटेल में। आओ एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं, आप पाई के टर्म्स में आता है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर लोगे। आओ करके दिखाता हूं। क्या लिखा है, लिखा है पहले साइन 31 π/3। तो पाई की वैल्यू कितनी, पहला तरीका जो तुम्हें समझाया है, पाई की वैल्यू कितनी 180। एक बार ब्रेक कर दो इसको, साइन 31 × 180 अपॉन में 3 से कट करोगे 60, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन 6 1 जा 6 3 जा 1860 डिग्री। यानी आपको साइन 1860 की डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 1860 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या करोगे सर, 360 का टेबल पढ़ेंगे। साइन 360 × कितनी बार करें, तो 36 5 जा होता है 180। तो 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल के टोटल 1800 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा, 1800। ये कितने हैं 60, तो प्लस 60 इसमें ऐड कर दो, खत्म। तो 1860 की वैल्यू हो जाएगी। अब साइन कब कब नहीं बदलता, 180 और 360 में नहीं बदलता। तो ये हो जाएगा इसका आंसर साइन 60 डिग्री। डायरेक्ट सीधे जंप यहां पर करोगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। आंसर खत्म। आंसर क्या होगा, खत्म।
सबसे इजी तरीका है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करो, पाई की वैल्यू रखो, ब्रेक करो, उसको आंसर निकालो, आंसर फिनिश्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर हो गया ना? अब ये कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आराम से उड़ा दोगे बेटा, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। आइए एक बार वापस से इसको देखना। अब नेगेटिव में कोई वैल्यू आ गई, बट 360 तो बड़ी है ना बेटा, 360 से बड़ी है। और ये अभी हमने निकाला था, क्या अभी हमने निकाला था कि 360, देखो यहां पर देखो बेटा, 360 इंटू 5 करने पर कितना आंसर आ रहा था? 1800। और इस वाले क्वेश्चन में ये कितना है? 1710। माइनस को भी फिलहाल के लिए भूल जाओ, कितना है? 1710 है। तो 1800 के नियर में ही है ना, नियर में। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कॉस -1710 को इसमें क्या प्लस या माइनस करूं, क्या प्लस या माइनस करूं कि मेरा आंसर आ जाए। तो मुझे, मैं अगर 1800, देखो ध्यान समझना, मैं अगर इसको ये वाले लिखने का पार्ट करूं, ध्यान से समझते चलना बेटा, -1710 में प्लस कर दूं 5 इंटू 360 को। जब नेगेटिव के केस में क्वेश्चन बनते हैं तो तुम्हें प्लस करना पड़ता है। प्लस क्या करोगे? 360 का टेबल। जैसे इस वाले केस में क्या लिखते थे तुम? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। बट अगर ये नेगेटिव में दे रखा हो बेटा, अगर नेगेटिव में दे रखा हो, तब तुम्हें सम नहीं, उनका डिफरेंस देखना पड़ता है। तब तुम्हें क्या देखना पड़ता है बेटा? उनका डिफरेंस। और डिफरेंस देखने के लिए सिंपल सा फंडा है बेटा। सिंपल सा क्या फंडा है? देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में अब तुम्हें डिफरेंस देखना, अब तुम्हें ये वैल्यू इनको सॉल्व करके नहीं लानी है, हमें वो वैल्यू निकालनी है जो वैल्यू हमें सॉल्व करके दे सकता है। कि जैसे मान लो उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी किसके केस में? 0 के केस में, 30 के केस में, 60, 45 और 90। यही इसका मतलब है। जब भी नेगेटिव में देगा ना बेटा, तो तुम्हें याद रखना है कि हमें इन्हीं में कुछ प्लस माइनस करते हैं, यानी इसमें कुछ प्लस माइनस करूं कि मुझे वो वैल्यू मिल जाए। वो कौन सी? 0, 30, 60, 45 और 90, इनमें से कोई एक वैल्यू मिल जाए। तो देखो बेटा, अगर मैं 360 इंटू 5 कितना होता है? 1800 में से 1710 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? cos 90 डिग्री। क्योंकि 1800 में से ये है 1800 में से अगर 1710 करेंगे माइनस तो cos 90 हो जाता है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, जरा बताना तो। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? सर वही जो sin 0 की वैल्यू होती है। खत्म आंसर। cos 90 की वैल्यू 0, फिनिश्ड। समझ में आ गया बेटा? तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज 3.2 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छे से समझ लेना। उसको क्या करोगे? अच्छे से पूरा क्लियर कर लेना। तो मैंने आज आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिटेल में करा दिया है, उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब करा दिया। प्रैक्टिस की बारी आपकी है, प्रैक्टिस कर लेना जी तोड़ मेहनत करके बेटा, ठीक है। एक और पॉइंट पढ़ा देता हूँ जिसको हम बोलते हैं डोमेन रेंज। वो सिंपल सा इजी सा ट्रिक्स है बेटा। मतलब रेंज क्या क्या होती है कि कहाँ कहाँ तक हम निकालते हैं। जैसे सिंपल सा अगर हम बात कर ले, साइन 0 की वैल्यू होती है जिसको हम डोमेन और रेंज बोलते हैं। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये हर एक साइन के केस का, साइन और कॉस का या टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, इनका डोमेन रेंज क्या होता है कि मतलब हम जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना बेटा, वो कहाँ से कहाँ तक लिमिटेड होती है, फिक्स्ड होती है। तो उसका एक टेबल मैं आपको दे रहा हूँ, बस इस टेबल को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। जैसे सिंपल सा कि साइन और कॉस के केस में ना बेटा, इसकी जो रेंज होती है -1 से 1 तक मानी जाती है टोटल। कैसे देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लूंगा तो 0 से 1 तक बढ़ती है रेंज उसकी। सेकंड क्वाड्रेंट में 1 to 0 हो जाती है। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 और फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 0। दैट मीन्स अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो -1 सबसे छोटा है और 1 सबसे बड़ा है। तो बेटा -1 से 1 तक इसकी रेंज मानी गई है। किसकी किसकी? साइन और कॉस की, साइन और कॉस की। तो जब साइन और कॉस की रेंज मानी गई है -1 to 1, -1 to 1, तो हमेशा याद रखना, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइन 90 डिग्री की रेंज बता दो, या साइन या कॉस की रेंज क्या क्या होती है। तो सिंपल सा साइन और कॉस की रेंज होती है -1 से +1 की तरफ जाती है। अब अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग आती है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा के केस में रेंज क्या होती है? 0 to 1, 0 to 1। पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम वाली जितनी भी होती है वो क्या आ जाएंगी? 0 to 1 रेंज। अगर मैंने 90 प्लस कर दिया, 180 माइनस कर दिया, तो वो क्या होता है? 1 to 0 हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। तो समझ लेना, इसको पढ़ना 1 by 1 क्वाड्रेंट। आपको एक एक तरीके से ऐसा भी पढ़ना है कि एक एक क्वाड्रेंट में क्या क्या रेंज होती है और ओवरऑल रेंज क्या होती है। तो साइन और कॉस की ओवरऑल रेंज होती है -1 से 1 होती है। कहां से? -1 से 1 होती है। अगर टेन कॉट की बात कर ले बेटा, तो 0 to इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू 0। तो सिंपल सा इसका जो आता है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ऐसा बोल सकते हो। -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट की रेंज इसकी बनती है किसकी? टेन और कॉट की, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट।
ओवरऑल पूछे और अलग अलग क्वाड्रेंट की पूछे तो ये वाली रेंज हो जाएगी। उसी तरीके से सेक और कॉसेक की अगर रेंज और डोमेन पूछे तो बेटा अगर अलग अलग पार्ट की पूछेंगे तो -1 1 टू इनफाइनाइट, -1 टू माइनस इनफाइनाइट, फिर सिंपल सा, फिर -1 टू इनफाइनाइट या डिक्रीजेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू 1। जब सेक और कॉसेक में होता है तो इसका सिंपल सा फंडा है बेटा कि इसकी जो सबसे छोटी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में बनती है, 1 से इनफाइनाइट या -1 से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक इसकी रेंज बनती है सेक और कॉसेक में। तो टोटल ओवरऑल पढ़ लेना 1 बाई 1, पहले दूसरे क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, उसकी डोमेन रेंज क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, आगे और क्लियर कर दूंगा बेटा। फिलहाल के लिए तुम्हें डोमेन रेंज जो भी पार्ट है इसका ये चार्ट अच्छे से फिक्स्ड दिमाग में फिट कर लेना। इसको थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, जैसे आपने वैल्यू याद की थी ना वैसे ही इसको याद करना पड़ेगा कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में या ओवरऑल साइन कॉस ज़्यादा पूछता है कि साइन और कॉस का रेंज क्या होती है, या टेन और कॉट का रेंज क्या होती है, तो माइनस इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसकी रेंज बनती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं एक नंबर के लिए, तो उसको पता होना चाहिए। और फर्स्ट एक एक क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब आप 12th में जाओगे तो इसी डोमेन रेंज के बेस पर आपको डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा। उस केस में जेई के लिए जाओगे तब सॉल्व करने पड़ेंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले क्वाड्रेंट में साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है और पांचवें में क्या होता है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स आपको पढ़ा दिए, इसको अच्छे से एक बार नोट कर लेना। ठीक है, तो आज इस पार्ट 2 में मैंने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड डोमेन एंड रेंज पर बात की है, पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है 1 बाई 1, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 3.2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगर जाएंगे 3.3 वाले में, तो अब हम वहां पर सीखेंगे बेटा कि जब दो एंगल्स दे दिए जाते हैं तो उनका सम करने पर क्या बनता है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जो हमारे थीटा, उसके प्लस और माइनस मतलब सम एंड डिफरेंस पर बात करेंगे अगले एक्सरसाइज में, अगले क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और अपने पेरेंट्स का भी रिवीजन ज़रूर कर लेना, नोट्स ज़रूर बना लेना, और शेयर कर दो यार बच्चों दोस्तों को अपने ग्रुप में, जो भी स्कूल का ग्रुप हो, फ्रेंड्स हो, उसको सब्सक्राइब करवा लो चैनल को। अगर अच्छा लग रहा है आपको सेशन तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 11th यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ, हर एक चैप्टर डिटेल में करवाता रहूँगा इसी तरीके से। बस ये है कि वीडियो आपको 1 घंटे की मिलती रहेगी, आपको रिवाइज भी करना ज़रूरी। ठीक है बच्चा, तो नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार्स।